हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लाभ हानि वट्टा पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे जो है एक नया चैप्टर एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई में हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करेंगे, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। अब इन एसआई पढ़ने के लिए हमको 4-5 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको मूलधन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी प्रिंसिपल। हिंदी में से आप मूलधन कर, किसी द्वारा ली गई धनराशि या उसे दी गई धनराशि मूलधन कहलाती है। जैसे आपने 500 रुपए हमसे लिया या हमको 500 रुपए आपने दिया, तो ऐसी कंडीशन पे पहली कंडीशन क्या कहलाती है? मूलधन। दूसरी बात, अगर आपने हमें 500 रुपया लिया है, मान लो ब्याज के थ्रू आपने लिया है, तो कुछ न कुछ रेट पर लोगे, 5% 10% रेट पर। तो जिन प्रतिशत पर लिया जाता है उसे रेट कहते हैं, और रेट को परसेंट मापते हैं। जिस दर पर लिया जाता है और नाम मापा जाता है। आप कितने समय के लिए लोगे? 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल। तो काउंट 1 साल में किया जाता है। अगर महीने में भी दिए हैं तब भी उसको आप वर्ष में बना लेंगे। क्या करेंगे? वर्ष में बना लेंगे। ठीक है, तो टाइम क्या करेंगे? समय वर्षों में। अगर मान लो 3 महीने है, ध्यान देना, 3 महीने अगर बात कहा है तो वर्ष में बदलने के लिए 3/12 वर्ष कर देना, यानी 1/4 वर्ष हो जाएगा, यानी 1/4 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करेंगे अमाउंट की। अमाउंट बोले तो इसको आप कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र। अमाउंट मतलब जो राशि, बढ़ी हुई राशि या घटी हुई राशि, इन सब कार्यक्रम के अनुसार, यानी ये सब प्रक्रिया के अनुसार 10% रेट के 2 वर्ष के टाइम के बाद या तो बढ़ी हुई राशि या तो घटी हुई राशि आपको मिश्रधन कहलाती है, जिसे आप अमाउंट कहते हैं। अमाउंट बराबर कितनी बढ़ी कितनी घटी, पहले जो मूलधन रहा होगा, अगर इसमें आप ब्याज को जोड़ देंगे, अगर आप इसमें एसआई को जोड़ देंगे, तो जो आपकी वैल्यू प्राप्त होगी ये अमाउंट प्राप्त होगी। यानी यहां से देखा जाए, अमाउंट में से अगर मूलधन को घटा दोगे तो साधारण ब्याज भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से एक नई बात निकल कर आई कि मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर के होता है एसआई। मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर के होता है एसआई, या अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस एसआई। बातें क्लियर हो गई? या अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। यानी अगर मिश्रधन की बात करें तो मूलधन प्लस ब्याज जो हम कर देंगे वो बातें हमारी मिल जाती हैं अमाउंट की। या अमाउंट में से हम मूलधन को घटा दें तो एसआई मिल जाएगा, या अमाउंट में से एसआई को घटा दें तो मूलधन मिल जाएगा। यही लिखना चाहें तो लिख लें कि अगर अमाउंट में से एसआई को निकाल दें तो यहां से मिल जाएगा मूलधन। ये तो रही बातें पूरे थियरी की, कि कितने चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा। पहले तो आप प्रिंसिपल से गुजरेंगे,
यानी मूलधन से, फिर कितने दर पे आप गुजरेंगे, रेट ऑफ परसेंट, फिर टाइम क्या होगा, वर्षों में, महीने में दिया है तो वर्ष में कैसे बदलोगे, 12 से आप डिवाइड कर लोगे। मिश्रधन कैसे निकालते हैं, तो मिश्रधन को अमाउंट में आप कैसे ज्ञात करोगे, अगर अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई है तो उसको आप कैसे करोगे, या अमाउंट माइनस मूलधन है ब्याज प्राप्त होता है, या अमाउंट में से एस आई को ग्राम करके मूलधन करते हैं। तो ये इन 4 चीजों से आपको ओवरव्यू पता चला कि एस आई में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम थोड़ी सी बात लेंगे एस आई पे, चर्चा ये। एक पर मान लो अगर पी है तो आर परसेंट या 100% पर क्या हो जाएगा, 100% पर क्या हो जाएगा, पी बटा 100 हो जाएगा। अगर आर पे आप मान लें तो क्या हो जाएगा, पी आर अपान 100 हो जाएगा। टाइम अभी 1 साल की बात चल रही, टाइम अभी कितने साल की बात चल रही है, 1 साल की। अगर टी टाइम लग जाए, टाइम अगर टी वर्ष लग जाए तो आपका निकल करके आ जाएगा पी आर टी अपॉन 100। और यही जो टाइम 100 पे लगता है यही होता है एस आई। इतनी चीजें आपको जाननी नहीं है, आपको जाननी क्या है उस बात पे चर्चा मैं कर देता हूं। आपको केवल एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100 जानना है। एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 जानना है। अब इस बात को भी समझिएगा कि हम P को 100 मानकर चलेंगे। P को क्या मानकर चलेंगे, 100 लेट कर लेंगे, मान लेंगे। अगर हम P को 100 मान लेंगे तो ESI क्या बन जाएगा, जरा बताएं तो। ESI बन जाएगा RT। तो हमें ESI बस हमको इतने से पता चल जाएगा कि R इंटू टाइम क्या है, अगर रेट 100 के बराबर है तो, अगर रेट 100 के बराबर नहीं है, कुछ ज्यादा है, क्या है, कुछ ज्यादा है, तो वो देख लेंगे कि 100 से कितना ज्यादा है। अगर इस बार अमाउंट हमको यहां पर निकालना पड़ेगा, तब अगर अमाउंट हमको निकालना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, टी प्लस एस आई यानी 100 प्लस आर टी कर देंगे। इस बात को भी दिमाग में रखना, 100 में आर इंटू टी का मल्टीपल करके जोड़ दीजिएगा। 100 में आर इंटू टी का मल्टीपल करके क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे तो अमाउंट आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो गया, 100 प्लस आर टी, 100 प्लस आर टी, क्योंकि आप जानते हैं अमाउंट बराबर होता है पी हमने 100 माना, एस आई हमने यहां से निकाला आर टी, तो अमाउंट हो गया 100 प्लस आर टी। अमाउंट क्या हो गया, 100 प्लस आर टी, और पी क्या इतना हो गया, पी आपका हो गया 100 रुपए। अभी क्वेश्चन में इन सब बातों को आपसे चर्चा मैं करूंगा, एकदम देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। इसीलिए इसको मैं बता रहा हूं कि आप लोग दिमाग में रखेंगे 100 प्लस आर टी, अमाउंट बराबर 100 प्लस आर टी रख लेंगे। क्लियर है, चलिए देखिए, मान लीजिए कि पी आपका मैंने 500 रुपया रखा, साधारण ब्याज की दर से रेट हमने 10% रखा, टाइम मैंने 2 वर्ष का रखा। आपसे पूछा कि एसआई क्या है, आपसे पूछा गया एसआई क्या है। 2 बातों को आपको दिमाग में रखना है, पहले तो दोनों बातें आपको दिमाग में रखनी है, इसके बाद धीरे धीरे करके मैं आपको वहां से हटाता चलूंगा इन फार्मूले पर से। ठीक है, तो पहले हम फार्मूले का यूज कुछ समय करेंगे, कुछ लोग नए भी हुए हैं। तो एसआई बराबर, अब देखिए पी कितना 500 गुणे आर कितना 10%,
गुड़े टाइम कितना 2 साल और बटे आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, 50 दूना 100, यह सही हो गया 100। आंसर आपने निकाल लिया। आंसर आपने निकाल लिया 100। लेकिन आपको करना क्या है, देखिए 100 पहले ही मूलधन को आप 100 मान लो। क्या मान लो? 100। और ईएसआई बराबर आपने बच्चा पढ़ा क्या? आरटी, आर इंटू टी, यही आपने पढ़ा। आप देखो इस मूलधन से इस मूलधन की तुलना करो, तो यह चूंकि 500 है, कितना है? 500 है, यानी कितने से मल्टीपल है? 5। एसआई आपसे पूछा है आरटी, देखो आर इंटू टी, यानी आर 10% और टी 2 साल, तो 10 दूना 20 होना चाहिए। लेकिन यह 20 किस पर है? यह 20 100 पर है, लेकिन आपसे 500 पर पूछा है। आप भी यहां पर भी मल्टीपल क्या कर देंगे? 5 कर देंगे, तो हो जाएगा 20 पचे 100। तो बताइए साधारण ब्याज कितना आ गया? तो साधारण ब्याज क्या 100 रुपए आ गए? साधारण ब्याज क्या 100 रुपए आ गया? दूसरा लेते हैं प्रश्न, देखो मान लो मैंने अमाउंट ले लिया 1000 रुपए, टाइम आपसे ले लिया मान लीजिए 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो मैंने ले लिया 10%। आपको एसआई निकालना है। तो आप करते क्या हो? एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करते हो, यही तो। अब देखिए यहां पर पी कितना, तो आप कहेंगे 1000 रुपए। आर कितना, तो आप कहेंगे 10%। टाइम कितना, तो आप कहेंगे 3 वर्ष। और यहां बटे कितना? 100। तो 0 से 0 मान लो चला गया। अब देखो 10 दहा में 100, तिहाई कितना हो जाएगा? 300। तो आप बताएं साधारण ब्याज कितना हो गया? 300 रुपया। समझिएगा बात। अब हमने आपको बताया कि आप मूलधन को सदैव 100 रुपया मान लो। मूलधन को क्या करोगे? सदैव 100 रुपया मान लो। देखो हमने यहां पे 100 रुपया माना, मूलधन को लेट कर लिया मैंने। अब 100 की वैल्यू 1000 रुपए, 100 की वैल्यू सवाल में कितना है? 1000 रुपया है, यानी मल्टीपल किससे है? 10 से है। यानी मल्टीपल किससे है? 10 से है। आपसे पूछा एसआई, एसआई हमने बताया हमारे हिसाब से आरटी होता है। क्या होता है? आर इंटू टी होता है। आरटी होता है, यानी ये 10 यही 30 होगा। तो एसआई ओरिजिनल 100 पे कितनी होगी? 30 होगी। लेकिन 100 थी नहीं, हाँ तो 1000, तो ये कितना हो जाएगा? 300। ये बातें आपके दिमाग में आई होंगी, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, आइए और समझते हैं। मूलधन 1000 रुपए, आर जो है 2%, टाइम जो है 2 साल, एएसआई आपको निकालना है। अब देखिए मूलधन आप क्या मानते हैं जरा बताएं। तो मूलधन आपका होता है पी, और पी आप मानते हैं 100 रुपए एक बार। लेकिन यहां तो 1000 की बात है। किसकी बात है? 1000 की बात है, यानी कितने से मल्टीपल है? तो आप कहेंगे 10 से मल्टीपल है। कितने से मल्टीपल है? 10 से मल्टीपल है। अब हमने एसआई बराबर पढ़ा है आरटी, एसआई और आरटी। तो आरटी माने 2 दूना 4,
लेकिन 100 के हिसाब से 4 है और आपका यहां से 1000 है, यानी एसआई कितना मिल गया? तो 40 रुपए मिल गया। यानी ब्याज कितने रुपए का आया? 40 रुपए का। अगर आपसे अमाउंट भी पूछा जाता तो क्या होता है जरा बता दें। तो पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई, तो पी कितना था? 1000 रुपए था। पी कितने हाँ भाई 1000 रुपया था और एस आई आपका 40 रुपए निकल गया। यानी 1040 रुपए जो है आपका अमाउंट आ जाएगा, यानी मिश्रधन कितनी हो जाएगी? 1040 रुपए। बोलिए। जैसे देखिए, अगर मैंने कहा कि मूलधन मेरे पास मान लो 2000 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, टाइम 2 वर्ष है। टाइम क्या है? 2 वर्ष है। तो हमसे अब अमाउंट यानी मिश्रधन बता दें कि मिश्रधन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अब इस पे भी थोड़ी सी बात हम आपसे करेंगे, करते रहेंगे तो डायरेक्ट जब इसको करना होगा बताते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि पी हम 100 पे लेते हैं। कितने पर लेते हैं? 100। लेकिन 100 पर लेने पे यहां पर कितना हमारे पास है? 2000। तो यानी हमने इससे कितने से गुणा किया? 20 से। किससे गुणा कर दिया? 20 से। अब हमें एसआई निकालने के लिए आरटी की जरूरत पड़ती है। तो एसआई निकालने के लिए हमारे पास आर इंटू टी का होना जरूरी है। तो आर इंटू टी कितना है? 4 दूना 8 है। लेकिन 100 पे 8 है, लेकिन यहां पर क्या था? यहां पे 100 पे 2000 यानी 20 से मल्टीपल है, तो ये भी 20 से क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा, यानी 160 रुपया हो जाएगा। तो आप हमको बताइए कि मूलधन 2000 रुपया हो गया और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट 160 रुपया हो गया, तो क्या अमाउंट बराबर पी प्लस एसआई हमने बताया था क्या? तो पी आपका कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर पी तो 2000 रुपया हो गया, तो 2000 लिख लो। और प्लस एसआई कितना हो गया? 160 हो गया। तो आप कहेंगे 2160 रुपया, 2160 रुपया हो गया। आप देखिए इतने में कर लेंगे, या तो आप पूरा ऐसे कर लो, एसआई बराबर पी 2000 इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा? कट जाएगा। तो 4 दूनी 8, 20 अट्ठे 160 हो गया। अब अमाउंट बराबर क्या होता है? पी प्लस एसआई होता है। अब बताए पी कितना बच्चा? 2000 और प्लस एसआई कितना? 160। तो आप करोगे तो 2160 रुपया आ जाएगा अमाउंट। दोनों बातें एक ही है, कोई अलग तो है नहीं। यहां से तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि 100 पे 2000, 1 पे 20, आरटी 20 अट्ठे 160, 160 अगर 160 जोड़ दोगे तो 2160 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, आप दूसरी बात आपसे क्या पूछा जाता है ये ध्यान दीजिए। आपसे सवाल में दे देगा कि मूलधन, मान लो मूलधन आपको दे दिया 72 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 6 से 1/4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 6 से 1/4%। क्लियर है? अमाउंट आपको दे देगा 82 रुपए। अमाउंट क्या हो जाता है? 81 रुपए कर रहा हूं, 81 रुपए हो गए। तो आपसे समय पूछ देगा कितने वर्ष लगे, टाइम पीरियड आपको बता। पहली बात समझिए कि आपको पहले तो बेसिक सी बात ये कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो,
दूसरी बात आपसे करता है कि अमाउंट निकाल दो, अगर अमाउंट नहीं पता है अमाउंट निकाल दो। तीसरी बात आपसे कहता है कि अमाउंट और मूलधन रेट पता है, आप इसका टाइम निकाल दो। तो यहां पर दो बातें आपको जानने योग्य हैं। पहली बात, जो एसआई हम लोग पढ़ते हैं, तो हाँ हम एसआई बराबर क्या पढ़ते हैं उस चीज को समझिए। एसआई बराबर हम पढ़ते हैं P इंटू आर इंटू टी बटा 100। हमने आपको बताया कि P को 100 आप मान सकते हो, तो एसआई बराबर आपको मिलता क्या है, आर टी, यानी आर इंटू टी का जो मल्टीपल होता है वही एसआई होता है। ठीक है, अब यहां पर बातें क्या है उसको समझिए। तीन बातें यहां पर भी समझिए। पहली बात कि एसआई कैसे निकलता है, जब अगर आपको मूलधन पता हो और मिश्रधन पता हो। तो आपको बताया गया कि मिश्रधन में से मूलधन को आप क्या करो, निकाल दो। तो मिश्रधन कितना रुपया, 81 रुपया, माइनस मूलधन कितना रुपया, 72 रुपये। तो यहां से एसआई आपका आ गया 9 रुपए। एसआई कितना आ गया, 9 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, मूलधन पता है, टाइम निकल जाएगा। यानी एसआई बराबर P 72 रुपए गुड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 चौक 24 एक 25/4 गुड़े टाइम आपका पता नहीं है और गुड़े बटे कितना यहाँ पे 100। बस 25 चौक का 100 काटिए, 9 अठे 72 काटिए, और ये हो गया 4 चौक 16, 8 दूना 16, 4 दूना 8 हो गया, 2 दूना 4। यानी टाइम कितना लग गया बताएं, 2 वर्ष। टाइम कितना लग गया, 2 साल। यानी 2 वर्ष में 72 रुपए की धनराशि 6.1/4% से कितना हो जाएगी, 81 रुपए हो जाएगी। तो इसने सवाल को अपोजिट कर दिया कि 72 रुपए की धनराशि है कितने वर्ष में, 72 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 6.1/4% की दर से 81 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज कैसा हो, साधारण। जबकि ब्याज कैसा हो, साधारण हो। देखिए, जबकि ब्याज कैसा हो, साधारण हो। एक बार फिर समझा देता हूं, तब दूसरा सवाल लेता हूं इस पे। देखिए, तो आपका एसआई क्या हो गया, आपका एसआई क्या हो गया, अमाउंट माइनस मूल्य, यानी 81 माइनस 72 रुपए, यानी यहां से हो गया 9 रुपए एसआई। और एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे आप क्या पढ़ते हैं, 100 पढ़ते हैं। तो एसआई आपका आ गया 9 रुपए बराबर मूलधन आपका 72 रुपए गुड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6 चौक 24 एक 25/4, यानी 25/4 लिख दिए, गुड़े टाइम कर लीजिए, और यहां बटे कितना होता है, 100। तो 25 चौक का 100 और 9 अठे 72, और ये 4 चौक 16 हो जाएगा, और 8 दूना 16 हो जाएगा 2। तो टाइम कितने वर्ष हो गए भाई, 2 साल। टाइम कितने साल के हो गए, 2 साल। ये बात ठीक हो गया, आप समझ गए। चलो दूसरा सवाल इस पे लेता हूं। मान लिया मैंने कि मूलधन मैं आपको 70 रुपए मांगता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 2.1/2% मान लिया, अमाउंट आपका 75 रुपए मानता हूं, ठीक है। तो टाइम आपको बताना है कि कितने वर्ष में ऐसा हुआ होगा।
₹70 की धनराशि 2.5 वर्षों में 75 रुपए हो जाती है, तो टाइम बता दो या कितने वर्षों में इतना हो जाती है। तो देखिए, चलिए देखिए, यहां से ईएसआई क्या निकल कर आ जाएगा, यानी अमाउंट में से मूलधन को आप घटा दें, अमाउंट में से मूलधन को आप घटा दें, तो ईएसआई बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे कि 75 में से 70 घटा देंगे, 75 में से 70 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, तो ईएसआई बराबर आपने तो जान लिया है P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ये आपने पढ़ा है एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो एसआई आपका आ गया कितना रुपए, 5 रुपए। P आपका है 70 गुणा आर आपका है 2 दूनो 4 1 5/2 गुणा टाइम आपका T। तो ये 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो टाइम कितना हो गया 20/7 वर्ष, 20/7 यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 वर्ष, यानी अप्रॉक्सीमेटली कितना 3 वर्ष। ठीक है, समझ में बात आ गई होगी कि ऐसे भी सवाल बनते हैं। ठीक, चलिए एक और लेता हूं। देखिए, प्रिंसिपल मान लो मैंने ले लिया 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 10%, अमाउंट मैंने ले लिया 120 रुपए, टाइम आपसे पूछा गया साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर। तो देखें यहां पर एसआई आप निकाल लोगे कितना आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस 20 रुपए। भाई 120 में से 100 घटाओगे कितना, 20 ही रुपये। तो एसआई बराबर आपका जानते हैं कि पी की वैल्यू 100 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई, तो 10% इंटू टाइम और अपान कितना 100 लिखते ही हो, तो 100 से 100 गया, 10 दूना 20, टाइम कितने वर्ष हो गए 2 वर्ष, टाइम कितने वर्ष हो गए, बस क्लियर हो गया। चलिए तीसरी बात समझते हैं। ए बराबर P प्लस ESI, ए बराबर P प्लस ESI। P क्या होता है मूलधन, ESI क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। आप देखें कि P को तो P लिखा, ESI को हम लिख लेते हैं P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो यहां से जब हम P कॉमन लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा 1 प्लस आर टी अपॉन 100, यह ए बराबर हो गया, यह क्या निकल कर आ गया ए। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज इसके बाद आप पढ़ेंगे, एक फॉर्मेट वहां पढ़ते हैं कि अमाउंट बराबर P प्लस SI, अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस SI से ही हम निकालते हैं मिश्रधन बराबर, क्या निकालते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन, मिश्रधन बराबर मूलधन और 1 प्लस दर गुणा समय।
दर गुणा समय बटा 100। देखिए ये फार्मूला हम कहां से निकालते हैं, जब हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज CI। अभी हम किससे पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे हैं SI। तो ये फॉर्मेट कहां से पता चला, जो हम पढ़ते हैं A बराबर P प्लस SI। ठीक, अब देखिए यहां पर मैंने क्या रखा, P को P रखा, SI को मैंने PRT अपान 100 रख दिया, SI को मैंने PRT अपान 100 रख दिया। जब यहाँ P मैंने कॉमन लिया तो यहां से बचा कितना, 1 प्लस RT बाई 100, और इसको पावर में हम EN लगा देते हैं। तो ये हमारा समय बताता है। समय तो कुछ भी हो सकता है, समय 1 साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो आपने क्या जान लिया यहां पर कि अमाउंट जो होता है A बराबर P प्लस SI होता है, और यही बात कंपाउंड में A बराबर P 1 प्लस RT बाई 100 होता है। समय कुछ भी हो सकता है, समय चलिए अब देखिए बात, तीसरी बात क्या पढ़ेंगे हम कि अगर आपको मान लीजिए अमाउंट 1,000 रुपया दे दिया जाता है, और मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे दी जाती है, और टाइम आपको 2 साल दे दिया जाता है। ठीक है, तो अमाउंट आप निकालो। देखिए दो बातें यहां पर दिमाग रखना। पहली बात हमने पढ़ा क्या कि P को सदैव हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। P को सदैव कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। P को हम कितना मानेंगे, 100 मानेंगे, और 100 की जो वैल्यू है वह 1,000 है। 100 की वैल्यू क्या है, 1,000, यानी मल्टीपल किससे है, 10 से। यानी 100 की वैल्यू अगर 1,000 है तो मल्टीपल किससे, 10 से। अब हमने बताया अमाउंट निकालने के लिए बच्चा आपको 100 प्लस RT जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा, 100 प्लस RT जाना पड़ेगा। तो 100 प्लस RT यानी 100 प्लस 10 दूना 20, भाई 100 प्लस 10 दूना कितना, 20, यानी 120 हो गया, 120 हो गया। ये तो 100 पे अमाउंट 120 है, लेकिन 100 पे नहीं था आपका अमाउंट, आपका अमाउंट 1,000 पे था। तो 1,000 पे कितना रुपया आ जाएगा, 1,200 रुपया, बस बात खत्म हो गई। अब देखिए ये भी बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे, तो इसको पहले मैं बेसिक समझा के तब समझाता हूं डायरेक्ट आप करना कैसे। देखिए आप क्या निकालते हो, पहले पहले SI निकालते हैं। SI बराबर क्या करते हैं आप, P इंटू R इंटू T बटे 100, यही तो करते हैं। P कितना आपका 1,000, P कितना 1,000 रख दीजिए, गुड़े R कितना, R है आपका 10%, और गुड़े टाइम कितना 2 साल, और बटे कितना 100। आप बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहां से 100 दूना 200 रुपए ज्यादा आ गए। 200 रुपए क्या आ गए, साधारण ब्याज। 200 रुपए क्या आ गए, साधारण ब्याज। अब आपको निकालना क्या था, अमाउंट। तो आप अमाउंट बराबर क्या लिखते हैं, P प्लस SI लिखते हैं। तो P कितना हो गया आपका 1,000 रुपया हो गया, और SI कितना हो गया 200 रुपए हो गए। आप बताइए क्या कितना हो गया पूरा, तो पूरा 1,200 रुपया हो गया क्या। इसी बात को मैंने समझाया कि आपको इतनी जरूरत नहीं करनी है। अब क्या करना है, आप बस उतना ध्यान देना।
आपको पता है कि मैंने बताया कि मूलधन को आप 100 रुपए के बराबर माने। मान लिया 100 की वैल्यू 1000 है, यानी किससे मल्टीपल है, 10 से। हमने बताया कि अमाउंट को क्या माने, 100 प्लस आरटी माने। अमाउंट को 100 प्लस आरटी माने, तो आरटी हो गया 10 दूना 20, यानी अमाउंट कितना बढ़ गया, 120 रुपया। पहले वो कितना था, 1000, अब 10 दूनी 20, सॉरी 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से मल्टीपल यानी 1200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1200। बस बात हो गया समाप्त, एक लाइन में हो गई बात। क्लियर। तो 100 प्लस आरटी का बात समझ में आ गई। 100 प्लस आरटी वाला मैटर समझ में आपको आ गया होगा। यदि नहीं आया तो एक सवाल और लेता हूं, समझिए। एक सवाल और ले लेता हूं। P बराबर मान लो 2000 रुपए, टाइम मैंने मान लिया 3 वर्ष, रेट मैंने मान लिया 4%। अमाउंट आपको बताना है, अमाउंट आपको बताना है। तो अब आप जानते हैं कि इस पी को हम क्या मानते हैं, 100 रुपए, और 100 की वैल्यू सवाल में कितना है भाई, 2000 है, यानी किससे मल्टीपल है, 20 से। किससे मल्टीपल है, 20 से। अब आप जानते हैं अमाउंट क्या होता है, 100 प्लस आरटी, 100 प्लस आरटी। तो 100 प्लस आरटी की यानी आरटी 4×3 = 12, 112 हो जाएगा, 112। लेकिन 100 की वैल्यू 112 है, यहां कितने है, 2000, 20 से मल्टीपल है, तो 20 से यहां आप भी चिपका दो, तो 12 दूना 24, 2240 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। बेसिक लगाना चाहते हो वो भी लगा लो। देखो एसआई बराबर पी होता है 2000 रुपए, इंटू आर है आपका 4%, टाइम है 3 साल, बटे कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 4×3 = 12 दूना 24, 240 रुपए हो जाएगा। अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस एसआई होता है। तो आपका पी कितना हो गया, पी आपका हो गया 2000 रुपए, और प्लस एसआई कितना हो गया, एसआई आपने निकाला है 240 रुपए। तो ऐसे भी लगा लो आप, 2240 रुपए। ठीक है। तो आज की जो क्लास थी हमारी वो किस पर थी, कि अमाउंट आप कैसे निकालोगे। फिर आप मूलधन अगर नहीं पता है, अमाउंट पता है, एसआई पता है, तब मूलधन आप कैसे निकालोगे। ये सब चीजें मैंने आपको समझा दिया। अब इसको आप जो है एक बार लगाइए, देखिए। देखिए कहा जाता है अमाउंट जो है मूलधन का n गुना है। समझिए की बात यहां पे कई बार सवालों में बस इतनी सी बात की जाती है कि अमाउंट जो है मूलधन का n गुना हो जाता है। n गुना का मतलब कि जैसे आप पढ़े भी होंगे, बताता हूं कि दर बराबर n-1 गुणा 100 बटे समय, या समय बराबर n-1, समय बराबर n-1 गुणा 100 बटे दर। दो बातें, अब देखिए
नहीं पूछा जाता कि 7 वर्षों में इतनी गुना हो जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। तो 7 वर्षों में जो इतनी गुना हो जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहां पूछा जाता है। जो गुना की बात आती है यह यन है। यन को किससे डिनोट करते हैं? गुने से। यन को किससे डिनोट करते हैं? गुने से। और यह समय है, आप तो इसको जानते ही होंगे, टाइम आपका कितना साल लगता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा ये आपका पता चल जाता है। ठीक है, अब यहां पर भी वही बात मैंने लिखा है, समय को इधर लिखा है और दर को नीचे लिखा है। अब दो बातें इसलिए मैंने इसको लिखा कि यहां से दो बातें आपसे पूछी जाती है। देखिए यहां पर समय का रेशियो और दर का रेशियो तो सेम रहता है। इस बात को जो मैंने दूसरा लाइन लिखा है इसको चूंकि अलग अलग लिखता हूं, एक सेकंड। इन दोनों बातों को मैं अलग अलग लिख देता हूं कि दर बराबर n-1 गुणा 100 बटे समय बटे क्या? समय। n यहां पर क्या है? गुना, जहां दिखाएगा। बेसिक भी इसका बात हम करेंगे, इससे आपको ये बातें समझ में आए कि बेसिक क्या है और डायरेक्ट इसका क्या है। लेकिन जब बात दो समय के रेशियो की दी जाती है, जब दर समान हो, जब दर क्या हो? समान हो, वह समय का अनुपात दिया गया। तो क्या हो जाता है? T1/T2 बराबर n1-1 अपॉन n2-। अब 100 तो दोनों से चला जाएगा, 100 कट जाएगा ना ऊपर नीचे, तो ए वाला फॉर्मेट। तो T1/T2 बराबर n1-1 अपॉन n2-1। अब देखिए यहां भी ये समय है, ये पहला समय रहेगा और ये दूसरा समय रहेगा। यहां पर ये पहला गुना रहेगा और ये वाला दूसरा गुना रहेगा। अच्छा अब देखिए यहीं से बात हम करते हैं, समय इधर लिख देते हैं। देखिए समय बराबर, क्योंकि हम कर क्या दिए इसको, n-1 गुणा 100 बटा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कॉमन रहेगा, दोनों में रहेगा। अगर इसको मैं दो बार दे देता हूं, इसको समय 1 मान लेता हूं और दूसरे को समय 2 मान लेता हूं, यानी टाइम 2 मान लेता हूं, इन दोनों का जब मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा? ये मतलब समय 1 था तो गुना भी 1 का हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? n2-1 और गुणा 100 बटे दर तो कांस्टेंट रहेगा, सेम है, तो यहां से दर और दर चला जाएगा। तो आप बताइए यहां से 100 चला जाएगा, तो क्या यही फॉर्मेट, क्या जो ऊपर वाला ही फॉर्मेट था एक के लिए और ये दो के लिए सही है क्या? तो समय 1 यानी T1/T2 बराबर n1-1 अपॉन n2-1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब यहां पर हम केवल सवाल आपको कराएंगे, कल वाली क्लास में हम इसके पूरे सवालों को करने का प्रयास करेंगे, जिससे पूरा हमारा ओवरव्यू क्लियर हो जाए। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।